नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बच्चों के लिए कुछ लाई हूँ जी दोस्तों। आज मैं एक पुस्तक लाई हूँ बच्चों के लिए। पहेली संग्रह है और इसका नाम है बूझ गया वो होशियार। और इस पुस्तक की रचिता है किरण सिंह जी, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये पहेली संग्रह है आपके प्यारे बच्चों के लिए। पेपरबैक में 2026 में प्रकाशित हुई है। श्वेत वर्णा प्रकाशन नोएडा से आई है। मूल्य 249 रुपये, पृष्ठ 60। आप सोच रहे होंगे कि इसका मूल्य इतना ज़्यादा कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पूरी रंगीन पृष्ठों वाली, ये देखिए, चित्रों के साथ है। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक है आपके बच्चों के लिए कि बच्चे इसको अवश्य ही पढ़ना चाहेंगे। और हर पहेली का जो उत्तर है वो अंतिम पृष्ठ पर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बड़े मज़ेदार मुझे पुस्तक लगी। मैं थोड़ा सा पहले परिचय दूंगी किरण जी के बारे में। ग्राम मंझोआ, जिला बलिया जी दोस्तों, यहाँ इनका जन्म हुआ है और पटना निवासी हैं ये। और उसके पश्चात स्नातक किया इन्होंने संगीत प्रभाकर सितार में किया। 21 पुस्तकें आ चुकी हैं। बाल साहित्य, काव्य कृतियाँ, कथेतर गद्य, कहानी, लघु कथा, ये इनकी विधाएं हैं। ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। मैं एक ही सम्मान का नाम लेना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, क्योंकि बहुत सारी इनकी लिस्ट है ये। और तो दोस्तों, मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूँगी चिट्ठी जी दोस्तों। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है बच्चों के लिए। ये कहती हैं, प्यारे बच्चों, अब तक मैंने आपके लिए कविताएं, कहानियां लिखी जिसे आपने पसंद किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ दिमागी कसरत करवाई जाए। यह बात सोचते ही मैं अपने बचपन में लौट गई। हमारे समय में मनोरंजन के लिए टेलीविज़न और मोबाइल वीडियो गेम नहीं होता था, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें रात में सोते समय या तो कहानियां सुनाते थे या पहेलियां बुझाते थे। इस तरह से निंदिया रानी आकर हमें सपनों की दुनिया में ले जाती। यह बात सोचते हुए मुझे एक सुंदर आइडिया आया और मेरी कलम खुद ब खुद चलने लगी और लिख दी आपके लिए सुंदर सुंदर पहेलियां। वैसे भी दिमागी कसरत के लिए पहेलियां बूझना तथा बुझाना एक सुंदर विकल्प है। अब आप इन पहेलियों को स्वयं बूझिए, फिर अपने दोस्तों को बुझाइए और बोलिए, बूझ गया वो होशियार। जी दोस्तों, किरण जी ने बड़ी मजेदार सी चिट्ठी लिखी है। अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो रंगीन पृष्ठों वाली यह पुस्तक बहुत ही रोचक है। इसमें बच्चों के लिए 53 पहेलियां हैं। अंतिम पृष्ठ पर उत्तर दिए गए हैं। मजेदार पहेलियां हैं, ज्ञानवर्धक हैं, रोचक हैं, मनोरंजक हैं। इसमें देवी देवताओं पर केंद्रित पहेलियां हैं जिससे बच्चों में धार्मिक भावनाएं पनपेगी। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी। फल सब्जी विषयक पहेलियां पूछी गई हैं। पेशे से संबंधित पहेलियां हैं। संबंधों के बारे में जानकारी दी गई है। खाने पीने की वस्तुएं, प्रकृति के उपादान, जीव जंतु, यातायात के साधन, मिठाइयाँ, बर्तन, फल फूल, पशु पक्षी, ये सब विषय हैं इसमें। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगी विशेषता क्या है इस पुस्तक की। इसमें 4 पंक्तियों में काव्यात्मक पंक्तियां हैं, उसके माध्यम से पहेलियां बुझाई गई हैं, तो बच्चों को याद रहेंगी। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं मई जून में, तो उन्हें ये पुस्तक खरीद कर अवश्य दे और आप उनसे पूछिए पहेलियां। तो सुनिएगा, कुछ पहेलियां मैं आपको बताना चाहूंगी। नाम प्रथम देवों में आता, लड्डू उनके मन को भाता, हाथी जैसा मुख है जिनका, नाम बताओ बच्चों उनका। जी दोस्तों, बताइएगा आप। सभी जानते हैं, गणेश जी महाराज। जी दोस्तों, देखिए, इस तरह से 4 देवी देवताओं की इन्होंने चित्र इसमें है, गणेश जी, विष्णु जी, शंकर जी और राम जी। इसके माध्यम से एक तो बच्चों को पहचान होगी सभी देवी देवताओं के चित्रों के बारे में, और उनका ज्ञान बढ़ेगा और धार्मिक भावनाएं तो जन्मेंगी। बहुत ज़रूरी है। एक और सुनिएगा। वे बच्चों के मन को भाते, हर मुराद पूरी कर जाते, पहन लाल कपड़े वे आते, बच्चों की सौगातें लाते। समझ ही गए होंगे आप, सेंटा क्लॉस। तो दोस्तों देखिए, इसमें ऐसे बनाई गई है, फोटो देख सकते हैं आप, 4 चित्र हैं। सेंटा क्लॉज है, जोकर है, जादूगर है और डाकिया है। मैं एक बात ये अवश्य कहना चाहूँगी कि बच्चों के मन में
सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए। इस पहेली से ये पता चलता है कि लेखिका ने सभी धर्मों को समान माना है और बच्चों को वही शिक्षा दी है। एक और देखिए, मीठा मीठा मेरा टेस्ट, हूं पसंद बच्चों का बेस्ट, मुझे काट जन गाते गीत, हूं मैं कौन बताओ मीत। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देती हूँ, चलिए आप बताइए। आइसक्रीम है, लड्डू है, आम है और केक है, बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, आम। क्योंकि मीठा मीठा मेरा टेस्ट, हूं पसंद बच्चों का बेस्ट, मुझे काट जन गाते गीत, हूं मैं कौन बताओ मीत। तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरह की पहेलियां देखिए बहुत बच्चों को भाएंगी। एक और मैं सुनाती हूँ। दीवारों से चिपकी रहती, कीट पतंगे खाती, कभी ओट में वह छिप जाती, आकर कभी डराती। मकड़ी, छिपकली, मच्छर या चींटी? सभी जानते हैं दोस्तों, छिपकली। क्योंकि दीवारों से चिपकी रहती है, कीट पतंगे खाती है, कभी ओट में वह छुप जाती है, आकर कभी डराती। मुख्य बात यह थी, क्योंकि छिपकली से मुझे लगता है सभी डरते हैं, मैं तो डरती हूँ। तो दोस्तों एक और देखिएगा, इस तरह से बच्चों को भी अच्छा लगेगा। एक और देखिएगा। टेढ़ी मेढ़ी छैल छबीली, रस में डूबी वह नखरीली, सभी जनों का जी ललचाती, बोलो बच्चों क्या कहलाती। बताइए, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू या गुलाब जामुन? जलेबी। क्योंकि इसमें इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी बोला है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं बोलती तो शायद रसगुल्ला भी हो सकता था, शायद लड्डू भी, शायद गुलाब जामुन भी। लेकिन एक शब्द ऐसा होता है, एक शब्द इन्होंने ऐसा डाला है जो उसकी विशेषता बताता है। एक और बड़ा प्यारा सा है। कांटों के संग हरदम रहता, मुस्काता इठलाता, उसका रूप मनोहर सुंदर, जन जन के मन भाता। कमल, गुलाब, सूरजमुखी या गेंदा? समझ में आई? गुलाब। क्योंकि कांटों के संग हरदम रहता है गुलाब। और अब मैं आखिरी पढ़ना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो तुरंत करें। तो दोस्तों मैं आखिरी पहेली 53 नंबर है ये, सुनिएगा जरा ध्यान से। है आकार बेर के जैसी, है आकार बेर की जैसा, रंग बैगनी गहरा, खट्टा मीठा स्वाद हमारा, मैं भी एक फल ठहरा, मैं भी एक फल ठहरा। जामुन, अंगूर, बेर और लीची? बताइए दोस्तों। जामुन। क्योंकि इन्होंने रंग जो बताया ना बैंगनी, तो इससे पता चलता है कि जो जामुन है वो बैंगनी रंग का होता है, अंगूर तो नहीं होता, बेर भी नहीं होता, लीची भी नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे बच्चों को आप एक एक चीज़ समझा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर चित्र के बारे में भी बताइए, उनकी विशेषताएं बताइए, तभी बच्चों को ये स्पष्ट होगा। तो आप जल्दी से जल्दी ये पुस्तक अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और अपने मित्रों के बच्चों के लिए भी उपहार स्वरूप खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।